ये लड़का अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इस बात का गुस्सा है उसे कि अम्मी के पास पैसे हैं। उसने मुझ पर भी इसी वजह से हमला किया था। मरियम आंटी ने मुझे एडवांस पेमेंट दी थी, वो भी उसने मुझसे छीन ली। हद होती है लालच की भी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हें समझाती हूँ कि इस तरह की बातें ना किया करो। तुम क्या समझती हो, मैं नहीं चाहती कि अब बाकी की जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारूं। होगा, जरूर होगा। आज जो मेरे सामने सर उठा रहे हैं, कल वो मेरे सामने सर झुकाएंगे। सिनान बस कर दो, तुम कितना खाओगे? क्यों टोक रही हो तूबा, खाने दो इसे। नहीं नहीं मरियम आंटी, मैं वैसे भी खा चुका हूँ। अगर ज़्यादा खा लिया तो पेट फट जाएगा मेरा। अच्छा लगा तुम्हें? मज़ेदार खाना था, बिल्कुल दादी की तरह बनाती हैं आप। वैसे मरियम आंटी के पकाए हुए खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। हाँ। दादी की कमी महसूस होने नहीं देती। सालों दादी के साथ काम करती रही है ये। दादी भी इनके हाथ के जायके की दीवानी है। ये हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं। तुम्हें पता है जानान खाला क्या कहती हैं? वो कहती हैं मरियम आंटी दादी की जासूस हैं। क्यों हर वक्त की बातें करते रहते हो, अब बस कर दो। ठीक है, नहीं करते। सबा कहाँ है? वो तो खुद तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने के लिए। हाँ सबा, तुम्हें खाने के लिए मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं मेज़ साफ़ करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मुझे करीम साहब के लिए कॉफ़ी भी बनानी है। मैं बना देती हूँ जब तक आप मेज़ साफ़ कर दें। ठीक है, जल्दी करो। सबा, अम्मी और मेरे लिए भी बना देना एक कप कॉफ़ी। अपने लिए तुम्हें खुद बनानी होगी। क्या कहा तुमने? नसरीन, क्या हुआ अम्मी? काम है इसका? तुम्हारा काम क्या है यहाँ? इस घर में तुम भी एक मुलाजमा ही हो। क्या लगता है तुम्हें हम दोनों की एक ही हैसियत है? क्या फर्क है हम में? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, ये बात समझ लो तुम लोग। मेरे स्टाफ के साथ कोई मसला नहीं चाहती। मुझे एक नौकरानी से वैसे भी क्या मसला हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मरियम आंटी, अम्मी कह रही हैं कॉफ़ी बना कर ले आइए। ठीक है तूबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। अगर आप मसरूफ़ हैं तो किसी और से कह दीजिएगा कॉफ़ी लाने के लिए। नसरीन, तुम ले आना। करो अली जरा, मैंने तुमसे कहा है ना ये आदमी काम का है, ठीक है? अंकल मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं? आपको मालूम है कि इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता मुझे। जानता हूं अली, मगर मैं फैसला कर चुका हूं और अब मैं फैसला नहीं बदलूंगा। आ जाओ। बेहतर है कि हम इस बारे में कल मिलकर बात करें अंकल। अली मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले से दूर रहो। और हाँ, मैंने फोन इसलिए किया था कि कल रात तुम अपनी दोस्त के साथ डिनर पर आ जाना। सादिया भी तुम्हें फोन कर लेगी। क्या दोस्त के साथ? कल बात करेंगे, ओके? क्या आपको कुछ और चाहिए सर? शुक्रिया। नाकाबिले यकीन है
सी है बिल्कुल। करीम साहब मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ये देकर आओ तुम उसे। खुद देकर आ जाओ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, देर हो रही है मुझे। खुशकिस्मती से बाबा ने प्राइस टैग देखकर कुछ नहीं कहा। बाबा कभी पैसों की परवाह नहीं करते और तूबा भी ये बात जानती थी, इसलिए इसने इतना महंगा ड्रेस खरीदा। अगर तुम जानती थी कि बाबा को पैसों की परवाह नहीं, तो फिर मुझसे क्यों कहा कि मुझे खुद बाबा से बात करनी चाहिए? तुमने वो मेरे कार्ड से खरीदा था और बाबा को बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी तूबा। शुक्रिया तुम्हारा। क्या कॉफी में चीनी डाली है? डाली तो थी मैंने। मेरे लिए बगैर चीनी वाली ले आओ। मरियम आंटी ने यही कहा था कि ऐसे ही पसंद है तुम्हें। पसंद थी मुझे, लेकिन अब जो कह रही हूँ वो जाकर करो। तुम उससे इस तरह क्यों बात कर रही थी? और वैसे भी तुम शाम को कॉफी नहीं पीती हो। ये लड़की बहुत चालाक है, पसंद नहीं मुझे। एक्सक्यूज मी। अम्मी, वो लड़की कुछ भी कर सकती है, उस पर नजर रखें, बहुत तेज है। हाँ बोलो अली। खामोश नहीं रहा जाता तुमसे बैरन। किस बारे में बात कर रहे हो अली? सोना की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में तुमने बताया है ना सबको। हम दोनों को डिनर पर बुलाया अंकल ने। अली अगर इस तरह बदतमीजी से बात करोगे तो मैं फोन बंद कर दूंगी। ऐसा सोचना भी मत बैरन। तुमने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है तो तुम ही निकालोगी। ऐसा क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? उससे अगर डिनर पर बुला लिया तो क्या हो जाएगा? अच्छा तो ये डिनर है सिर्फ एक। मुझे तुम्हारी फैमिली में घुसने का हरगिज शौक नहीं है बैरन, और ना ही मुझे किसी के जबरदस्ती इसरार करने पर शादी करने का शौक है कोई। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम खुद से ये सोचने लग गए। यहाँ बस तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को डिनर पर बुलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? जानती हो तुम्हारे बाबा मेरी शादी करवाने की कसम खा चुके हैं। आखिर क्या सोचकर तुमने मेरी जाती जिंदगी का सबको बता दिया बैरन? मैं तुम्हारी ये फजूल बातें मजीद नहीं सुन सकती, इसलिए खुदा हाफिज। अब मेरा कॉफी पीने का दिल नहीं, बाद में पी लूंगी। आज तक ये मेरी मौजूदगी से भी बेखबर है, मगर एक दिन आएगा जब मैं इन सबको देखना भी गवारा नहीं करूंगी। मैं ये सोच रहा हूँ नसरीन और फातिमा का यूं यहाँ से चले जाना और कहीं और ठहरना, ये बात ठीक नहीं है। उन्हें जाने पर मजबूर किसने किया? हाँ, तुम आतिफ से नसरीन की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। फातिमा साहिबा, मरियम आप आपको बुला रही हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिनान साहब। सिनान साहब, प्लीज़ तुम मुझे साहब कहकर मत बुलाया करो।
सिनाल, ये इस नई मुलाजमा का क्या नाम है बेटा? सबा। वो सबा कह रही थी आप मुझे बुला रही हैं। जी आए फातिमा साहिबा। करीम साहब कुछ पैसे देकर गए थे आपके लिए। कल जो नसरीन को दिए थे वो गुम हो गए थे ना, इसलिए। वो पैसे गुम नहीं हुए, वो उसके सौतेले भाई जिम ने उससे छीन लिए थे। क्या आपने नसरीन के टांग पे लगी चोट नहीं देखी? वो पीछा करते करते कब्रिस्तान आ गया था, इसीलिए नसरीन भागते हुए गिर गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ फातिमा। खैर, तुम मुझसे जो भी चाहो खरीद सकती हो आसानी से, और इन पैसों का हिसाब तुम्हारी सैलरी से भी नहीं लिया जाएगा। परेशान मत होना बिल्कुल भी। हाय अल्लाह उनको हमेशा इसी तरह खुश रखे। हाँ सबा, करीम साहब आ गए हैं क्या? जी हाँ। और बाकी सब भी जल्दी आने वाले होंगे। नसरीन कहाँ है? बताया तो है, उसके घुटने पर चोट लगी है जिसकी वजह से घुटना सूज चुका है, वो काम नहीं कर सकेगी। खैर, ये लिफाफा मैं अपने कमरे में रख के आती हूँ। ठीक है। बस अभी आई। क्या हुआ है उसे? उसका सौतेले भाई से झगड़ा हुआ है। उसका सौतेला भाई है? हिकमत साहब का एक बेटा है, ये तो मुझे मालूम था, मगर ऐसा होगा ये अंदाजा नहीं था मुझे। मेरे ख्याल में नसरीन भी वैसी है। मैं हरगिज उसकी बुराई नहीं कर रही मरियम आपा, मगर उसके रवैये से यही जाहिर होता है कि वो लड़की कुछ करना चाहती है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है सबा? ये मैं नहीं जानती मरियम आपा, लेकिन बस मेरा दिल ऐसा कहता है। ज़ैनब, रुको ज़ैनब, ज़ैनब रुको। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती जिन। अरे ये क्या, पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करती थी। हाँ, उस वक्त तुम ऐसा करते थे, अब समझ आ रहा है ना तुम्हें? देखो ज़ैनब, मैं ये सोच रहा हूँ नसरीन और फातिमा का यूं यहाँ से चले जाना और कहीं और ठहरना, ये बात ठीक नहीं है। उन्हें जाने पर मजबूर किसने किया? हाँ, तुम आतिफ से नसरीन की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। हाँ, मतलब नसरीन का आतिफ से शादी कराने का फैसला गलत था मेरा। बिल्कुल गलत था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि ऐसा करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम में और मेरे बाबा में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों एक जैसे हो। हमारा रिश्ता देकर पैसे बटोरोगे, हमारी कोई अहमियत नहीं है, ये समझते हो? ज़ैनब, अगर तुम्हें मालूम है कि वो दोनों कहाँ हैं, मुझे बता दो। मैं कसम खाता हूँ कि उन्हें सिर्फ वापस आने का कहूँगा और कुछ नहीं। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ ठहरे हैं। मैं उनका जिम्मेदार हूँ ज़ैनब, उन्हें वापस घर आ जाना चाहिए। नहीं मालूम है मुझे, और अगर मालूम होता भी तो तुम्हें कभी नहीं बताती। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती इस बात की? क्या मोहल्ले की हर लड़की को इसी तरह घूर कर देखोगे? हाँ, मैं जिसे चाहे जिस तरह देखूं, तुम्हें इससे क्या? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब अपनी बहन का रिश्ता मुझसे करा रहे थे तब ये गैरत कहाँ थी तुम्हारी? अपनी फजूल बकवास बंद करो। तमाशा करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। सुबह सुबह किसकी कॉल आ रही है? हेलो आयशा। जानान साहिबा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मिल सकती हो? जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल आ जाऊंगी। लेकिन मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ बार बार आ जाने की वजह से मेरी मुलाजमा भी मुझसे सवाल करने लगी है। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जहाँ कहेंगी वहीं आ जाऊंगी मैं। क्या हो रहा है? सेब खा रही हूँ। यहाँ सेब खाने से बेहतर है उनकी मदद करवाओ। मैं यहाँ नौकरानी वाला खेल खेलने नहीं आई हूँ, और ये सेब भी मैंने रात में फ्रिज से चुराया था। ये क्या है? पैसे हैं, पैसे। अभी मरियम ने मुझे ये पैसे दिए हैं और कहा कि ये करीम साहब ने दिए हैं। जिम ने तुमसे छीन लिए थे ना। दिखाएं मुझे। इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। इसमें कल के पैसे भी मिला दें तो काफी हो जाएंगे। कल के पैसे? हाँ। वो तो तुमसे जिम ने छीन लिए थे ना। नहीं लिए उसने, वो तो मैंने ही बस ऐसी कहानी बना के उनके आगे रख दी।
अरे चला के तो कोई तुमसे सीखे। नसरीन, कल कपड़े लेने मैं भी साथ चलूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ले आऊँगी आपके लिए। एसोसिएशन से कॉल है। जी कहिए। कुछ पूछना है मरियम। जी ज़रूर। वो नई मुलाजमा जो है, जी हाँ, वो इस काम के लिए बहुत कम उम्र नहीं है मरियम? हाँ है तो, छोटी तो है करीम साहब, मगर बहुत जिम्मेदार लड़की है। क्या तुम्हें उसके घर वालों के बारे में कुछ मालूमात है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे ये मालूम है आप किस लिए पूछ रहे हैं बाबा। वो हमारी पुप्पो जैसी दिखती है ना? हाँ, मैंने उसे कल रात देखा। बहुत मुशाबिहत रखती है। उसे जब मैंने पहली बार देखा तो पुप्पो की याद आ गई। मेरे लिए ये वाकई नाकाबिले यकीन है। ये कुकीज़ मेरे लिए है ना मरियम आंटी? तौबा है सिनान। जी हाँ, मैंने ये आपके लिए बनाए हैं, खाएं मजे से। सादिया, क्या तुमने अली को कॉल की? बिल्कुल भूल गई। मेरी कल रात को उससे बात हुई थी। मैंने उससे कहा था कि सादिया भी तुम्हें फ़ोन करेगी। ठीक है, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। मुझे लगता है कि वो उस लड़की को यहाँ लाना नहीं चाहता, मगर तुम उससे इसरार करना, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे वो है कैसी? वो एक आम लड़की की ही तरह है। ये कैसा जवाब हुआ बहरन? आज रात जब वो आएगी तो देख लीजिएगा उसे। ड्रेस आ गया है तुम्हारा? कहाँ है? नसरीन के हाथ तुम्हारे रूम में भेजा है। नसरीन के हाथ? हाँ बिल्कुल। कोई मसला है क्या उससे? नहीं, कोई नहीं। हुआ क्या है, तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? ये तूबा साहिबा का ड्रेस लेकर आए हैं। कौन आया है? तूबा के लिए ड्रेस आया है। हाँ ठीक है, लाओ ये मुझे दो। आपका साइन चाहिए यहाँ? हाँ ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। तुम इसे तूबा के रूम में रखकर आ सकती हो? हाँ बिल्कुल। खूबसूरत है ये। मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। न जाने कितने का होगा ये। बहरीन, क्या आज शाम के खाने की तैयारी तुम करोगी? मैं क्यों हाँ करूंगी? तूबा, ड्रेस आ गया है तुम्हारा। कहाँ है? नसरीन के हाथ तुम्हारे रूम में भेजा है। नसरीन के हाथ? हाँ बिल्कुल। कोई मसला है क्या उससे? नहीं, कोई नहीं। हुआ क्या है, तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? क्या तुम इतनी देर से मेरे कमरे में थी? मैं तो अभी ऊपर आई हूँ। मरियम आंटी से पूछ लो तुम अगर चाहो तो। छोड़ो तुबा, चलो चलकर वो ड्रेस देखते हैं।
ये बहुत खूबसूरत है तूबा। शुक्रिया बैरिन। अभी मुझे जाना होगा, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। और नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना। अम्मी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ कुछ देर। हम हर वक्त इसी तरह काम तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो तुम अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने चली जाओ। बहुत शुक्रिया मरियम। वैसे मैं अभी आपसे ये पूछने वाली थी, मगर लेकिन ये सोच के चुप हो गए कि दोनों को साथ जाने पे कोई मसला ना हो। अम्मी, मरियम आंटी हमारी मालिक नहीं है जो हम इनसे पूछें, और ना ही मुझे उनकी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं तो बस इन्हें इस बात की खबर करने आई थी कि बाहर जा रही हूँ मैं यहाँ सारे स्टाफ की निगरानी की जिम्मेदार हूँ। मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। एक्सक्यूज़ मी, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ करीम साहब की बात सुनूंगी। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। इन दिनों परेशानी की वजह से वो गुस्से में रहने लगी है। लेकिन मुझसे इसका गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसे समझा दो, इस घर में काम करना है तो मेरी बात सुन के चलना होगा। आप जा रहे हैं क्या? हाँ। वो मरियम आंटी ने कल दोबारा से अम्मी को पैसे दे दिए थे। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? आपको बताया था मुझे कपड़े लेने थे, लेकिन अब तक ले नहीं सकी, तो बस वही लेने जा रही हूँ। अगर चाहो तो चल सकती हो मेरे साथ। क्या सच कह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस में जाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो फिर। आपकी गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है। मेरे बाबा यही चलाते थे क्या? हाँ। तो अब आपके पास ड्राइवर नहीं है क्या? नहीं, अब मैं खुद ड्राइव करता हूँ। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? हर वक्त क्यों बाबा के आसपास रहती है? बात सिर्फ इतनी है, आप सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देती हैं, और शायद आप बस ये चाहती हैं हर चीज आपकी मर्जी और तवक्को के मुताबिक हो। बाबा भी इसी दुनिया के एक इंसान हैं। हो सकता है इंसानियत से बोर हो जाएं। देखो, दोबारा मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करना तूबा। मेरा और तुम्हारे बाबा का रिश्ता ये हमारा आपस का मामला है। मुझे लगता है कि वो मिलने नहीं आएंगी।
जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ठीक है जनान साहिबा, अभी लाती हूँ। रुको, मेरी एक बात सुनो। क्या तुमने उसे ये बताया है कि सादिया कहाँ रहती है? मैं क्यों किसी को बताऊंगी? आखिरी दफा पूछ रही हूँ, सच बता दो। सादिया के घर का पता बताया है तुमने उसको? जानान साहिबा, जब वो यहाँ आई थी उस दिन और आप मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो नौकरी ढूंढ रही हैं। मैंने उन्हें बता दिया था कि आपकी बहन यहाँ पास में ही रहती हैं और उन्हें मुलाजिमा की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मैंने सादिया साहिबा का उन्हें पता नहीं बताया था। मैंने उन्हें ये कह दिया था कि हम आपको बता देंगे। अच्छा बस, अब जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। रुको, बात सुनो। मेरे या मेरे खानदान के बारे में किसी से भी तुमने एक लफ्ज भी कहा तो याद रखना, मैं मार डालूंगी तुम्हें। बेवकूफ औरत। हेलो। हेलो अली जी, कहें सादिया साहिबा? आज शाम मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी दोस्त हमारे घर खाने पे आए। क्या जरूरत है? मैं थोड़ा बिजी था आज वैसे भी। क्यों ना किसी और दिन पर रख ले? बिल्कुल नहीं, करीम तुमसे और तुम्हारी दोस्त से मिलना चाहते हैं। सादिया साहिबा, सच का बताओ, मेरा और सोना का रिश्ता अभी ऐसे कोई खास नतीजे पर पहुंचा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। चले, मैं आ जाऊंगा। तो मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं दे रही। अम्मी, मुझे समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर अली की कोई दोस्त है भी तो उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि वो संजीदा ना हो उसके लिए। मेरा यकीन करो, मुझे कोई परवाह नहीं कि अली किससे दोस्ती रखता है। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो मेरी बैरन से दूर रहे। अम्मी, वो दोनों पहले से ही दूर हैं और आपको अंदाजा ही नहीं कि बैरन कितनी उदास है। आपने क्यों बुलाया उन लोगों को? क्या इससे बैरन को तकलीफ नहीं होगी? हाँ तो अच्छा है ना, जब बैरन उसे दूसरी औरतों के साथ देखेगी तो उसके बारे में खामखा सोचना छोड़ देगी। अम्मी, अली और बैरन की फिक्र छोड़ दें, अपनी तवज्जो बाबा पर रखें। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है तूबा? मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं। आप लोग साथ में कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो हमें अपने साथ ले जाते हैं। हाँ तो क्या हो गया, बहुत वक्त पड़ा है, कभी हम लोग भी बाहर चले जाएंगे। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप नहीं समझ रही। यानी आप बाबा के साथ कहीं अकेले डिनर पर जाएं, जैसे शादीशुदा जोड़े अमूमन जाते हैं कैंडल लाइट डिनर पर, जहाँ आप लोगों के अलावा कोई ना हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है मेरी जान? हमारी उम्र तो देखो, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम जवान थोड़ी हैं जो कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। क्या बच्चे बड़े होने के बाद अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए? और हाँ, आप हमेशा इस तरह की ड्रेस क्यों पहनती हैं? कुछ डिफरेंट फैशन के मुताबिक पहना करें। तुम सच में अपना दिमाग खो बैठी हो तूबा। इतना अरसा गुजर जाने के बाद तुम चाहती हो कि मैं जवानों की तरह ड्रेसअप करूं? और अगर मैंने खुद को ज्यादा चेंज कर लिया तो तुम्हारे बाबा शौक में आ जाएंगे। आप ये बात कैसे कह सकती हैं अम्मी? हो सकता है बाबा को अच्छा लगे। क्या तुम्हारे अपने बाबा से कोई बात हुई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरी हेल्प करना चाह रहे हो, वो भी बगैर मुझे बताए। बात सिर्फ इतनी है, आप सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देती हैं और शायद आप बस ये चाहती हैं हर चीज़ आपकी मर्जी और तवक्को के मुताबिक हो। बाबा भी इसी दुनिया के एक इंसान हैं, हो सकता है इंसानियत से बोर हो जाएं। देखो, दोबारा मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करना तूबा। मेरा और तुम्हारे बाबा का रिश्ता ये हमारा आपस का मामला है। और वैसे भी तुम्हारे बाबा इतनी छोटी सोच के मालिक नहीं हैं। और अगर तुम्हारे बाबा को मैं अपने सिंपल कलर्स के कपड़ों की वजह से बोरिंग लगने लग गई हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है।
आराम से, क्या हो गया है तुम्हें? उफ, लगता है अपनी उंगली तोड़ने का इरादा है तुम्हारा। ये तुम किन ख्यालों में गुम हो? शुक्र करो ये तुम्हारे पांव पर नहीं गिरा। ये तुम्हारी वजह से हुआ। एक तो बगैर दस्तक दिए अंदर आ गए, ऊपर से इल्जाम भी मुझे दे रहे हो। मुझे बताया बगैर तुम भी तो जाती जिंदगी में दाखिल हुई। मैं भी दाखिल हो गया तुम्हारे रूम में। तो जाके बाबा से कह दो ना कि तुम्हारी उससे कोई इतनी खास दोस्ती नहीं है और तुम अभी उसे मिलने के लिए हमारे घर नहीं ला सकते। तुम्हारे बाबा को कैसे मना कर सकता हूँ बैरन, जबकि सोना से इतना खास रिश्ता नहीं है मेरा कोई। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझ पर जबरदस्ती ना करें, जबकि मैं सिर्फ उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से अली। क्या वाकई चला जाऊँ? हाँ, मैं तो यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, फिर मैं सोना के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ हाँ जाओ, देर मत करना। इसी हथौड़े से सर फोड़ दूँ उसका मैं। चुड़ैल। देर से शुरुआत की मगर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक घोड़े को पीछे छोड़ दिया। 17 नंबर को चलो पीछे छोड़कर चलो आगे निकल गए। चलो, जल्दी और जल्दी चलो आगे बढ़ते चले चलो जा चलो रहे चलो हैं। चलो, और तेज और तेज और तेज। जो सबसे पीछे थे वो सब और हम हार गए और तुम खुश हो रहे हो? बहुत जबरदस्त मुकाबला और उनके पीछे सारे जो कहाँ थी तुम इतनी देर से? पहले तुम इस टीवी की आवाज थोड़ी हल्की करो, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। मैं क्या करूं अगर वो सुनते हैं तो? मुझे कोई परवाह नहीं। क्या मैं अपने घर में बैठकर टेलीविजन भी नहीं देख सकता? देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो थोड़ी देर। फिर कभी आऊंगा, अभी एक काम है मुझे। तुम मत उठो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। अगर आइंदा तुमने मेरे दोस्तों के सामने ऐसे बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आयशा। मार डालो, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी धमकियों से।